हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन सेज दैट आइडेंटिफाई Z इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। ओके बेटा, एक रिएक्शन सीक्वेंस गिवन है, हमें Z यहाँ पर फाइंड करना, फाइनल प्रोडक्ट। ओके बेटा, करते जाते हैं जैसा जैसा दिया हुआ है। तो CH3I पर रिएक्शन हुआ मैग्नीशियम का इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है बेटा, सो दिस इज CH3I आयोडोमीथेन। इस पर रिएक्शन बेटा किसका किया जा रहा है? इस पर रिएक्शन किया जा रहा है मैग्नीशियम मेटल का। So when an alkyl halide is treated with magnesium metal in presence of dry ether, what happens? Grignard reagent is formed. Magnesium metal is introduced between C bond I bond. ठीक है बेटा, तो इसको आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा दीजिए और हमें यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा? हमें मिल जाएगा यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कौन सा? CH3MgI। तो ये बेटा CH3I हो गया प्लस Mg, तो ये हमें मिलेगा प्रोडक्ट यहाँ पर CH3MgI, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है बेटा, दिस इज मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ओके बेटा, ये तो हो गया हमारा X। ओके, इस पर रिएक्शन कराए ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या बेटा? सॉलिड CO2। तो ड्राई आइस को मैंने ऐसे लिखा O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ओके, दिस इज ड्राई आइस। सॉलिड CO2 इज कॉल्ड एज ड्राई आइस। अब इसमें क्या होगा बेटा, ध्यान देना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में C बॉन्ड Mg हमेशा हेटेरोडाइटिकली क्लीव होता है, इलेक्ट्रॉन जाते हैं कार्बन के पास, बिकॉज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑल मेटल्स। ठीक है, इस तरह से हेटेरोलाइसिस हुआ। अब CH3 माइनस यहां पर अटैक करेगा इस कार्बन पर और बेटा ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इस ऑक्सीजन के पास। ठीक है, चलो क्या बनेगा बेटा? यहां पर जो बनेगा वो ये CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और इससे क्या जुड़ जाएगा बेटा? MgI। ये बन गया एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज एन एडिशन प्रोडक्ट। फिर क्या होगा बेटा? इसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। अब इसका हाइड्रोलाइसिस आप कराएंगे तो जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, एसिडिफिकेशन कराएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा? यहां लिख दिया मैंने H3O+। ठीक है ना, तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर हमें मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा? CH3C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, ये हो गया बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड हो गया और ये कंपाउंड है हमारा Y। ठीक है ना, अब इस पर बेटा रिएक्शन कराना है किसका? फास्फोरस और क्लोरीन का। तो पहला स्टेप बेटा यहां पर क्या दिया हुआ? क्लोरीन। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। ठीक है ना, समझना गौर से, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, ये सिंपली आई एम राइटिंग हियर फास्फोरस। और दूसरा स्टेप है क्या बेटा? हाइड्रोलाइसिस है। दूसरा स्टेप बेटा यहां पर हाइड्रोलाइसिस है। तो ये जो रिएक्शन हुआ बेटा, ये HBZ रिएक्शन हो गया, हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। दिस इज HBZ रिएक्शन। HBZ रिएक्शन में क्या होता है बेटा? जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो रिप्लेस हो जाता क्लोरीन या ब्रोमीन के थ्रू। ठीक है ना, क्लोरीन लिया तो Cl के थ्रू हटेगा और ब्रोमीन लेंगे तो Br के थ्रू हट जाएगा। मतलब यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? अल्फा हाइड्रोजन एक हट जाएगा, यहां पर आ जाएगा क्लोरीन। ठीक है, Cl हो जाएगा, उसके बाद आगे एजेट CH2 और COOH, अल्फा क्लोरोएस्टिक एसिड और 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड। ये बेटा हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ गया। तो देखिए X क्या है बेटा? ये CH3MgI। ठीक है, Y क्या है बेटा? ये रहा इथेनोइक एसिड और Z क्या है बेटा? अल्फा क्लोरो एस्टिक एसिड या 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड ClCH2COOH। इट इज गिवन इन विच ऑप्शन? इट इज गिवन ऑन ऑप्शन नंबर D। सो ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।